हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जो है हम हिंदी का पेपर और मैथमेटिक्स का पेपर हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छे पेपर हुए हैं। आशा करते हैं कि आपके आगे वाले पेपर भी ऐसे ही हों जैसे दोनों बहुत अच्छे हुए हैं। और उसके साथ साथ हम जो है जो हमारे अगले पेपर हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बता दिया है कि कृषि का पेपर है और कला का है, तो उसकी तैयारी तो मान लो हम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम जो है अपने अगले पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं, साइंस की पेपर की तैयारी। ठीक, साइंस की भी हम तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले जो है हम यहाँ पर आपका जो है एक कंप्लीट पेपर लेके आए हैं साइंस का, जो कि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ के जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे हम साइंस के आपको देने वाले हैं, इनको आप अच्छे से नहीं नोट करना है तो सॉल्व भैया जरूर कर लें। यहाँ के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में सीधे दिखने वाले हैं। जैसा कि हमने हिंदी के विस्फोट के 4 सत्र कराए थे और चारों सत्र से आपके 20 क्वेश्चन आपके बहुकल्पी वहाँ पे आ गए हैं। ठीक, उसके बाद हमने मैथ महाकाल की 7-8 सीरीज करवाई थी, तो वहाँ से जो है जो मैथ महाकाल के जितने भी क्वेश्चन थे आपके बहुविकल्पी में जो 20 क्वेश्चन आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैथ महाकाल से आ गए। तो आशा करते हैं कि आपका कृषि का पेपर और आपका जो है आर्ट का पेपर बिल्कुल ही ऐसे होने वाला है, कोई दुराई की बात नहीं है। सारे पेपर आपके अच्छे होंगे, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और महाकाल का आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले पेपर की तरफ। देखिए साफ साफ लिखा है आदर्श प्रश्न पत्र विज्ञान का है और 2022-23 का है। ठीक, निर्देश जो है वो सब आपको पता है, जैसे पिछले पेपर में थे वैसे यहाँ पर भी है। और यहाँ पे आपको पता है कि 2 खंड में हमारा पेपर आएगा, एक खंड का और एक खंड खा। जो खंड खा होगा का होगा वो बहुकल्पी होगा, और खंड खा जो होगा वो जो है वर्णनात्मक होगा। तो खंड खा हमारा क्या है? खंड का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक, और जल्द ही हम इसके सोल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन लेकर आएंगे आपके लिए। लिखा है कि जब प्रकाश नेत्र प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल पर, परितालिका पर, पुतली पर। इसके बाद आगे कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? किया गया कार्य विद्युत धारा गुणे समय, किया गया कार्य गुणे आवेश, किया गया कार्य गुणे समय गुणे विद्युत धारा बटे विद्युत धारा है, और फिर किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय। और फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ये दिया है आपका। और फिर दिया भैया कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देख के अपन का आंसर निकालेंगे। और फिर इसके बाद कह रहे हैं कि 5 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 1/5 ओम, 1/25 ओम, 1/10 ओम, 25 ओम। फिर कह रहे हैं भैया कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको काफी अच्छे से हल कर लेना है। ठीक है, और हम बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे इसके सोल्यूशन के साथ, और पूरा का पूरा सोल्यूशन इसका हम करवाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लें कि इस हिसाब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाए। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? अवतल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर, उत्तल लेंस पर, या फिर अवतल दर्पण उत्तल लेंस, अवतल लेंस उत्तल लेंस पर। अब दिया है उपखंड खा, तो यहाँ पे भैया आपको कंफ्यूज नहीं होना कि उपखंड खा हमारा क्या है। ठीक, देखिए 20 बहुकल्पी आपसे पूछे जाएंगे, और 20 में आपके यहाँ पे विज्ञान के 3 सेक्शन हैं। एक आपका भौतिक विज्ञान है, दूसरा रासायनिक विज्ञान है, तीसरा आपका जीव विज्ञान है। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आपसे 7 पूछ लिए गए हैं। अब आपसे जो है आगे क्वेश्चन रसायन विज्ञान से पूछेंगे, तो वही का खंड बना दिए गए हैं उपखंड है हमारा खंड का ही, लेकिन ये उपखंड तुम्हारा जो है खा हो जाएगा। देखिए एक मिश्र धातु है, एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, और जल्दी से इनको जो है आंसर आपको लगाने हैं। ठीक, काफी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के बाद भी ऑप्शन दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन दिया है
कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आपको अच्छे से हल कर लेना है। आगे दिया है कि एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। ठीक, फिर दिया है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सम्मेलन कॉलम बी के उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, सोडियम क्लोराइड। फिर कॉलम का विरचन, H तथा क्लोरीन का उत्पादन, विरंजन, प्रति अम्ल। फिर कह रहे हैं कौन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब इसके बाद उपखंड गा मतलब बायो के क्वेश्चन आपके आएंगे। चूने के पानी से भरी परख नली जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? कुछ डायनमो में एक पर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ है कि आपके ऑप्शन दिए गए, आपको तैयार कर लेना है। कह रहे हैं कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। कह रहे हैं कि चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं। ठीक, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक, और फिर क्वेश्चन दिया गया कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। और फिर इसके बाद निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, अंडाशय। तो ये हमारे थे 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के, और ये पेपर जो हमारा है इसी आधार पर आपका जो यूपी बोर्ड का पेपर आने वाला है। ठीक, तो हम भी तैयारी अपनी इसी आधार पे करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से तैयारी करेंगे, काफ़ी अच्छे से तैयार करेंगे। और जो खंड बा में पूछा गया है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक, पहले आपको मिलेंगे फिजिक्स के, फिर मिलेंगे केमिस्ट्री के, फिर मिलेंगे बायो के। खंड का जो दिया गया है उपखंड का, कह रहे हैं कि गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर पूछा गया है। फिर कह रहे हैं कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार का होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि उन संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है 1 ओम हो जाए। फिर कह रहे हैं भैया कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है तो ये क्वेश्चन देखो आपका आ गया है। इसके बिना जो है यूपी बोर्ड का पेपर ही नहीं बनता है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? ठीक, बहुत ही अच्छे से हमने क्लास में करवाया, बाकी इनकी जो काफी अच्छे से हमने नोट्स भी प्रोवाइड कराई है। ठीक, तो यहां से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको दिया है उपखंड बा, उपखंड खा। आपके जो है 4 ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और चारों को जो है आपको संरचना सूत्र बनाना है। ठीक, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चारों की जो है संरचना सूत्र बनाना है। और फिर कह रहे हैं कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, तत्वों की पहचान करना है और आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त भी पहचानना है। फिर आगे जो क्वेश्चन में दिया है ये दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि जितनी भी रिएक्शन आपको दी गई हैं, ठीक, जितनी भी रिएक्शन आपको दी गई हैं ये आपको संतुलित करना है। और सबसे मजेदार तो बात ये है कि जो भी रिएक्शन यहाँ पे दी गई हैं ये सारी की सारी अपनी ऑफलाइन सेंटर पर हमने जो बिल्कुल कवर करवा दी है। सारी की सारी रिएक्शनें, जो रिएक्शन यहाँ पे दी गई है सारी की सारी रिएक्शन अपने ऑफलाइन सेंटर पर हमने कवर करवा दी है। बाकायदा अच्छे से एक एक के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। समीकरण को संतुलित कीजिए। और जो ये आपको 6 रिएक्शन दिख रही यही 6 ही हमने करवाई है। ठीक, हालांकि करवाई और ज़्यादा है लेकिन ये 6 तो आपको ऊपर ही मिल जाएंगी। फिर वही मजाक वाला क्वेश्चन, अगर वो 6 रिएक्शन नहीं करना है तो मजाक कर रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं
कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। किस पे टिप्पणी लिखना है? संयोजन अपक्रिया पे, संक्षारण पे, भर्जन पे। भैया मजाक हो रहा है ये। फिर आगे खंड गा, ये एक इनका अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशिष्टता बताइए, संतति की विशिष्टताएं बताइए। ठीक, ये आपकी दी गई है और आपको जो संतति के लिए जगह खाली दी गई तो वहां पर आपको संतति आपको भर देनी है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। और फिर क्वेश्चन दिया है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो 9, 10, 11, ठीक 9, 10, 11 जो है क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और करवाए भी गए हैं कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र समझाइए। और जो 11 नंबर क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं करना है तो आपको ये कर देना है कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, तो इस हिसाब से जो है हमारा साइंस का पेपर पूरा आने वाला है और जल्द ही हम लौटेंगे इसके सोल्यूशन के साथ। तब तक जो है आप हमारे वीडियो में, हमारे चैनल बने रहिए, क्योंकि इससे पहले साइंस से पहले हमको कृषि और कला देखना है, उस पर भी हमको फोकस करना है। उसकी वीडियो जो आपको जो मिल जाएंगी आप अच्छे से देखें, उनको तैयार कर लें और फिर उसके बाद जो है हम पूरा फोकस अपना करेंगे साइंस पे। तो यहाँ पर आने वाली हर एक वीडियो आप मिस ना करें। तो ये था हमारा साइंस का मॉडल पेपर जो कि हमने आपको दिखाया है। इसी आधार पर इस बार का पेपर होने वाला है। ठीक, तो हम जल्द ही लौटेंगे इसके एक बेहतरीन सोल्यूशन के साथ, जो कि आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं करवाने हैं, रटवाने हैं, क्योंकि इसी आधार पर आपका पेपर पूछा जाने वाला है। ठीक, तो उससे पहले हम इतनी बेहतरीन तैयारी करके जाएंगे कि हमारा साइंस का पेपर बिल्कुल आसान होने वाला है। ठीक, तो जो क्वेश्चन भैया, जो भी वीडियो आपको मिलती जाए आप जो है उनको नेग्लेक्ट ना करें, सारी की सारी वीडियो आप अच्छे से देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके वहां पर आने वाले हैं हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं के आधार पर हम तैयारी यहाँ पर भी वैसे क्वेश्चन की कर लें, जिसे ताकि जो है वहां पे हमको कोई समस्या ना हो। ठीक, तो आप जो है हमारी वीडियोज में बने रहिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब तो कर दिए लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं, वीडियोज को आप शेयर नहीं करते भैया, तो शेयर कर दिया करो। ठीक, इतनी मेहनत लगती है बनाने में, क्वेश्चन लगाने में, ठीक एडिट करने में कोई थोड़ा समय तो लगता नहीं है। तो आप तो है जो बैठे बैठे रजाई में देख रहे हैं, आप लोग जो शेयर भी नहीं कर पाते हैं, लाइक भी नहीं कर पाते हैं, कमेंट भी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग जो कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ठीक, और जितना सपोर्ट हो सके आप करो, क्योंकि हम भी आपके लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं और जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत आपको जो है आखिरी में देखने को मिलेगी। ठीक, तो आप जो है पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और जल्द ही हम आएंगे, जरूर आएंगे, फिर आएंगे। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।